आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए बच्चों आपके लिए, जिसका नाम है जीन विनिमय। सवाल आता है जीन विनिमय क्या है। जीन विनिमय को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय को किस नाम से जानते हैं? क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में नई जातियों की उत्पत्ति का कारण जीन विनिमय है। तो जीन विनिमय की सबसे पहले परिभाषा है कि समजात गुणसूत्र है। क्या है ये? जीन विनिमय किसके बीच होती है? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र का मतलब आपको बताना है, पहला गुणसूत्र समजात होता है, दूसरा समजात गुणसूत्र होता है, तीसरा समजात गुणसूत्र होता है। समजात गुणसूत्र के असमजात, ये ध्यान रखना, असमजात अर्ध गुणसूत्रों के खंडों या जीनों के आदान प्रदान की क्रिया, जीनों के आदान प्रदान की क्रिया जीन विनिमय कहलाती है। तो जीन विनिमय किसे कहते हैं आपको समझना है। इसमें शब्द में ही परिभाषा है कि जीन विनिमय का मतलब है कि खंडों का आदान प्रदान होना या जीनों का आदान प्रदान होना। जो जीन है उन जीनों का आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं जीन विनिमय। अब जीन किसके आदान प्रदान होते हैं? समजात गुणसूत्र के। दूसरा इसमें है असमजात गुणसूत्र नहीं है, समजात गुणसूत्र। ये आपको याद रखना है कि समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। अपन को एक चीज याद रखनी है, ये ए गुणसूत्र है। ए गुणसूत्र में क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। ए गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? ये जैसे 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। ए गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। ए गुणसूत्र है, ये पहला गुणसूत्र है, इसमें 2 क्रोमेटिड है। कितने हैं? 2 क्रोमेटिड है। ये पहला गुणसूत्र है, इसमें कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड। ये चीज ध्यान रखना। आप इसको ध्यान से समझना किस तरह से क्या हो रहा है। क्रिया बहुत ही क्या है, सरल है। अब ए गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। अब आप देखोगे कैसे क्या होगा। अब ये जीन विनिमय में भाग लेंगे। ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है। एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र होते हैं? 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। यानी एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये चीज याद रखनी है। एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसमें आप नेक्स्ट देखो, डायग्राम में बना रहा हूं। इसमें जैसे ये जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ई जीन है, एफ जीन है, जी जीन है, ठीक है। इसमें भी अपन क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? स्मॉल में। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब क्या होगा, ये जीन विनिमय की क्रिया देखो अब किस तरह से क्या होगी। थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखना। ये इस तरह से ये है। ये क्रोमेटिड भाग नहीं ले रहा है, ये क्रोमेटिड भाग ले रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, मैं किस तरह से क्या कर रहा हूं। कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, स्मॉल ई, एफ और जी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां अपन लिख देते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी। अब ये गुणसूत्र पास पास आए हैं और इसमें जीन विनिमय होगा। अब नया कॉम्बिनेशन आप लोग देखना। ये रंगीन पेन ले लिया इसलिए था कि आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें ये होगा कि आपको इस तरह से एक छोटा सा भाग बनाना है।
अपन यहाँ क्या करेंगे, एफ का पुनर्विन्यास करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, फिर डी, फिर ई, फिर स्मॉल एफ और फिर जी, कैपिटल जी। यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, सी और डी, फिर ई, फिर एफ आएगा वो लार्ज आएगा और फिर जी। तो आपने एक चीज नोट की है कि ये नया संगठन आ चुका है। क्या हो चुका है, यहां से ये खंड है, इन खंडों का आदान प्रदान हुआ है। कैपिटल बी के स्थान पर स्मॉल बी आया और स्मॉल बी के स्थान पर कैपिटल बी आया है, और कैपिटल एफ के स्थान पर स्मॉल एफ आया और स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ आया है। तो परिभाषा ऐसे है कि समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्र या खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। तो जीन विनिमय में भाग लेने वाले दो क्रोमेटिड होते हैं, एक का नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिड और एक का नाम होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, एक को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और एक को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब मेरा सवाल ऐसे है, परीक्षा में सवाल आता है कि जो गुणसूत्रीय खंड जो क्रोमेटिड भाग लेते हैं जीन विनिमय में, उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमेटिड का मतलब है अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड का मतलब क्या है, अर्ध गुणसूत्र है। सवाल ऐसे है कि जो जीन विनिमय हो रहा है उस जीन विनिमय के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड भाग लेंगे या नॉन सिस्टर। अब इसको कहते हैं, सिस्टर को कहते हैं पुत्री अर्ध गुणसूत्र और नॉन सिस्टर को कहते हैं अपुत्री अर्ध गुणसूत्र। बताओ बच्चों कौन भाग लेता है। आपको अगर थोड़ा बहुत हिंट यहाँ से मिल जाएगा कि भाई क्या होगा, असमजात अर्ध गुणसूत्र का है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर होगा अपुत्री, अपुत्री अर्ध गुणसूत्र, अपुत्री अर्ध गुणसूत्र। ये मेन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो जीन विनिमय है, जो जीन विनिमय की क्रिया है उसमें जो गुणसूत्र भाग लेता है, जीन विनिमय में जो क्रोमेटिड भाग लेता है, जीन विनिमय में जो क्रोमेटिड भाग लेता है वो पुत्री होता है, अपुत्री होता है। तो आपको बताना अपुत्री अर्ध गुणसूत्र यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है सिस्टर, ये क्या है नॉन सिस्टर और ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, जीन विनिमय में भाग नहीं लेता है। जीन विनिमय सिर्फ किसके बीच में होता है, जीन विनिमय सिर्फ अपुत्री अर्ध गुणसूत्र यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले परिभाषा हो गई। परिभाषा ऐसे है कि समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्रीय खंडों के मध्य आदान प्रदान की क्रिया या जीनों के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। आपको परिभाषा इतनी याद नहीं होती तो आप सीधी सी परिभाषा बना सकते हो कि समजात गुणसूत्र के जीनों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। अब जो जीन विनिमय की क्रिया है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीन विनिमय क्या होता है, अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है, अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपुत्री अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है। फिर सवाल आता है कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है, तो जीन विनिमय आपको बताना है ये होता है अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटीन अवस्था में होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था है, पैकाइटीन अवस्था है उसमें ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, पैकाइटीन अवस्था में होता है। अब अर्ध प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्था होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, ये पैकाइटीन अवस्था में होता है। ये ध्यान रखना अपने को
कि भाई ये जो प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होता है, ये पैकाइटिन अवस्था के अंदर होता है। जो आपुत्री अर्ध गुणसूत्र के मध्य जो जीनों का आदान प्रदान हो रहा है वो पैकाइटिन अवस्था में होता है, ये ध्यान रखना है। अब जीन विनिमय है, जीन विनिमय की विशेषता होती है कि जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, यहां से ये जीन विनिमय हो रहा है, इस बिंदु या खंड को कहते हैं काई एजमा। क्या कहते हैं? काई एजमा के नाम से इसको जानते हैं। ये सवाल भी आता है कि जिस स्थान से ये जीन विनिमय होता है उसको क्या कहते हैं? काई एजमा के नाम से जानते हैं। इसमें एक काई एजमा और दो काई एजमा है। तो जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है, जीन विनिमय जिस स्थान से होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? काई एजमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जीन विनिमय की विशेषता है कि आपने बताया ये पैकाइटिन अवस्था में होता है। फिर उसके बाद आप बताओगे कि भाई अपन देखते हैं इसके अंदर एक प्रोसीजर है, जीन विनिमय एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप अनुवांशिक संगठन बदल जाता है और पुनर्योजन की क्रिया होती है, यानी रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब पुनर्योजन की क्रिया होगी, अनुवांशिक संगठन बदलेगा, जो अनुवांशिक संगठन है वो परिवर्तित होगा। अनुवांशिक संगठन परिवर्तित होने से क्या होगा? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और विभिन्नताएं उत्पन्न होने से क्या होगा? उन्नत किस्में और नई जातियां बनेगी, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, उन्नत किस्मों का निर्माण होता है। ठीक है, नई जातियों की निर्माण होता है और उन्नत किस्मों की उत्पत्ति होती है। एक्चुअल में ये जीन विनिमय है, इसके बारे में सबसे पहले बेटसन और पुनेट ने बताया था। जो बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने जीन विनिमय के बारे में बताया था। वो सेल लंघनता पे अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो समजात गुणसूत्र है उनके समान गुणसूत्रीय खंड है, उनका आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें दो तीन छोटे सवाल बन गए। सबसे पहले परिभाषा बन गई है कि जीन विनिमय किसे कहते हैं, फिर जीन विनिमय का किसके मध्य होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है? पैकाइटिन अवस्था के अंदर होता है। अब जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है उस बिंदु या खंड को काई एजमा कहते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा है कि जीन विनिमय जिस बिंदु या खंड से होता है उसको क्या कहते हैं? काई एजमा कहते हैं। अब जीन विनिमय जिस अवस्था के अंदर होता है उसका नाम पैकाइटिन अवस्था होता है। जीन विनिमय बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसके फलस्वरूप पुनर्योजन होगा और अनुवांशिक संगठन में वो परिवर्तित हो जाएगा और विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई जातियों का निर्माण होगा। अब अपन जीन विनिमय के प्रकार पढ़ेंगे। जीन विनिमय होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो सवाल आपकी परीक्षा में ऐसे आएगा, जीन विनिमय किसे कहते हैं? जीन विनिमय के प्रकार और महत्व समझाओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जीन विनिमय किसे कहते हैं? जीन विनिमय के प्रकार और महत्व समझाओ। अब जीन विनिमय तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है जिसका नाम है एकल जीन विनिमय, एकल जीन विनिमय। दूसरा होता है जिसका नाम है दोहरा जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय। और तीसरा होता है बहुजीन विनिमय, बहुजीन विनिमय। तीन तरह का जीन विनिमय बच्चों, तीनों आप डायग्राम देखकर आराम से समझा सकते हो कि तीन तरह का जीन विनिमय कौन सा है। सबसे पहला एकल जीन विनिमय है, दूसरा दोहरा जीन विनिमय है और तीसरा बहुजीन विनिमय है। अपन एक चित्र बनाएंगे और चित्र में आ जाएगा सब। एकल जीन विनिमय का मतलब एक स्थान से या एक खंड है वहां से जीनों का आदान प्रदान होगा। एक स्थान या एक खंड से जीनों का आदान प्रदान होता है। केवल एक स्थान या एक खंड से क्या होगा? जीनों का आदान प्रदान होगा। जब जीनों का आदान प्रदान एक खंड से होता है यानी इसमें एक काई एजमा बनेगा। कितना बनेगा? एक काई एजमा है, उसका निर्माण होगा।
यानी इसमें एक स्थान से क्या हुआ है, जीन या खंड का आदान प्रदान हुआ है। एक स्थान से जीन या खंड का आदान प्रदान होता है, इसमें एक काई एजमा बनता है, तो उसको कहते हैं एकल जीन विनिमय। तो परिभाषा होगी, जब एक स्थान से गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, समजात गुणसूत्र के असमजात अर्ध गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान केवल एक स्थान से होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एकल जीन विनिमय। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, ध्यान से आप बच्चों देखना किस तरह से मैं बना रहा हूं। इसमें दो काई एजमा बनेंगे, कितने बनेंगे, दो काई एजमा बनेंगे। इसमें दो जगह से क्या होगा, गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, मान लो इसमें ए कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ जीन है। इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ जीन है। तो अब क्या होगा, इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रहेगा, फिर कैपिटल ई, फिर डी, फिर उसके बाद स्मॉल ई आ जाएगा और फिर क्या आएगा, कैपिटल एफ। यहाँ आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और फिर कैपिटल ई और फिर आएगा एफ। तो इसमें क्या हुआ है, एक स्थान से खंडों का आदान प्रदान हुआ, यानी एक काई एजमा बना। इसमें काई एजमा दो बनेंगे, कितने बनेंगे, दो बनेंगे। इसमें काई एजमा का निर्माण होगा, वो दो खंड बनेंगे। तो अपन देखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी। इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब इसमें नया कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका नाम होगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, फिर कैपिटल डी, फिर स्मॉल ई और स्मॉल कैपिटल एफ। इसमें आएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी और सी, फिर उसके बाद ई और कैपिटल एफ और फिर आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा कैपिटल ई और फिर आएगा एफ। तो इसमें क्या हुआ, दो स्थान से जीनों का आदान प्रदान हुआ है। अबहुजीनी वंशागति, अबहुजीनी विनिमय में क्या होगा, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा, सर क्या बना रहे हैं। इसमें क्या होगा, दो से अधिक स्थान या दो से अधिक काई एजमा बने हैं, कितने बने हैं, दो से अधिक स्थान से जीन विनिमय हुआ है। एक जीन विनिमय यहां से हुआ, एक जीन विनिमय यहां से हुआ और एक जीन विनिमय यहां से हुआ। जब दो से अधिक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको अपन कहते हैं बहुजीन विनिमय। आप इस डायग्राम को देख रहे हो आराम से, कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों किस तरह से क्या हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना, एक से अधिक स्थान से जीन विनिमय हो रहा है। ये देखो जीन विनिमय एक से अधिक स्थान पे हुआ है, तो आपको दिख रहा है अलग अलग प्रकार का।
जीन विनिमय एक से अधिक स्थान से हो रहा है। कितने स्थान से हो रहा है? एक से अधिक स्थान से हो रहा है। तो अपन कह रहे हैं बहु जीन विनिमय, यानी एकल जीन विनिमय का मतलब होगा एक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको एकल जीन विनिमय, और एक से अधिक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको दोहरा जीन विनिमय, और अपन कहते हैं दो से भी अधिक स्थान से जीन विनिमय होता है तो उसको बहु जीन विनिमय कहते हैं। अब ये बहु जीन विनिमय में क्या होगा? काई एजमा की संख्या अधिक होती है। काई एजमा है उसकी संख्या दो से अधिक होती है, और इसमें काई एजमा दो होते हैं, इसमें काई एजमा आपको बताना एक होता है। यानी इसका नाम किसके आधार पर पड़ा है? काई एजमा की संख्या के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। आप देख रहे हैं जो जीन विनिमय क्रिया है वो तीन तरह की, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहु जीन विनिमय। तो अपन जीन विनिमय पढ़ रहे हैं। इस जीन विनिमय में एक्चुअल में क्या है? तीन तरह का जीन विनिमय अपन ने पढ़ लिया है। अब जीन विनिमय के आपको महत्व बताते हैं और इसकी विशेषताएं बताते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बताना है जीन विनिमय की विशेषता, फिर महत्व। जीन विनिमय बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। नई जातियों की उत्पत्ति जीन विनिमय के कारण होती है, और नए नए लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं, वो जीन विनिमय के कारण होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके क्या करेंगे? इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। जीन विनिमय की विशेषता क्या होती है? जीन विनिमय की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये क्या होगा? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। ये नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। सबसे पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि ये जो जीन विनिमय है ये एक्चुअल में क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। किस समय होता है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पैकाइटीन अवस्था में होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको बताना है जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, बिंदु या स्थान से होता है उसे काई एजमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काई एजमा कहते हैं। इससे ये पता चलता है जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। जीन गुणसूत्र पर किस क्रम में लगे होते हैं? जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। कौन से क्रम में लगे होते हैं? रेखीय क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। जीनों के बीच दूरी अधिक होने पर जीन विनिमय अधिक होता है। जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर, जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर जीन विनिमय अधिक होता है। यानी दूरी बढ़ाएंगे वैसे जीन विनिमय की क्रिया भी क्या होगी? अधिक होगी, क्रॉसिंग ओवर भी अधिक होगा, ठीक है। तो जीन विनिमय की आपसे विशेषता पूछ ले भाई, जीन विनिमय की विशेषता क्या है? तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में होता है। जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है उसको काई एजमा कहते हैं। अब आपको बताना, इससे पता चलता है कि जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। जीनों के बीच की दूरी अधिक होगी, जीनों के बीच की दूरी अधिक होने पर क्या होगा? जीन विनिमय आपको बताना है अधिक होगा, यानी समानुपाती होता है, ठीक है। दूरी कम करेंगे जीन विनिमय कम हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, ये सहलग्नता का विरोधी होता है। जीन विनिमय सहलग्नता का विरोधी होता है। यदि सहलग्नता अधिक है तो जीन विनिमय आपको बताना है कम होगा, ठीक है। तो जीन विनिमय सहलग्नता का विरोधी होता है, ये चीज याद रखनी है। अब आता है इसका महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट इसका महत्व है कि इस जीन विनिमय का क्या महत्व है। तो जीन विनिमय के कारण क्या होता है कि जो अनुवांशिक संगठन है उसमें परिवर्तन होगा, और अनुवांशिक संगठन बदलेगा तो पुनर्योजन की क्रिया होगी, और पुनर्संयोजन की क्रिया होगी तो एक तरह से अपन कहेंगे नई जातियों की उत्पत्ति होगी, यानी उन्नत किस्मों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है इसका महत्व क्या है। इसका महत्व है उन्नत किस्मों का विकास करना, उन्नत किस्मों का विकास करना। जो नई नई किस्में हैं उन्नत किस्मों का विकास करना। दूसरा इसका महत्व होता है इसके फलस्वरूप पुनर्योजन की क्रिया होती है, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, पुनर्योजन की क्रिया होती है। पुनर्योजन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? आनुवांशिक संगठन बदलता है, आनुवांशिक संगठन बदलता है, और आनुवांशिक संगठन बदलने से क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और विभिन्नताएं उत्पन्न होने से क्या होगा? नई जातियों का निर्माण होगा,
धीरे धीरे क्या होता है, करोड़ों वर्षों के बाद नई जातियां बनती हैं, नए नए अनुवांशिक संगठन इसके कारण आते हैं, जीन विनिमय कारण। फिर जीन विनिमय के कारण गुणसूत्र पर यह पता चलता है कि जीन रेख के क्रम में लगे होते हैं। जीन किस क्रम में लगे होते हैं, रेख के क्रम में लगे होते हैं, ये भी पता चलता है। जीन विनिमय के कारण क्या होता है, गुणसूत्र मानचित्रण किया जाता है। जो गुणसूत्र मानचित्रण है वो एक्चुअल में क्या होता है, स्टुअर्ट वेंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये गुणसूत्र मानचित्रण किसकी सहायता से किया जाता है, जीन विनिमय की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये जीन विनिमय पूरा हो गया बच्चों। आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये सवाल आ सकता है आपके इस साल बोर्ड के अंदर कि जीन विनिमय के महत्व, जीन विनिमय की परिभाषा, जीन विनिमय की विशेषता, जीन विनिमय के प्रकार। आप 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखो और इसको लिख लिख कर याद करो, आपको पक्का याद हो जाएगा। परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको ऐसे कैसे छाप देना है। थैंक यू।